अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक बड़े अहम इशू पे आपके साथ बात करनी है। आपने अक्सर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये देखा होगा कि लोग शिकार की वीडियोस लगाते हैं। किसी ने फाख्ताओं को हंट किया हुआ है, किसी ने मुर्गाबियों को हंट किया हुआ है, किसी ने चिड़ियों को हंट किया हुआ है। कुछ भी उनके सामने चढ़ता है वो शिकार करके ना सिर्फ शिकार करते हैं बल्कि उसको ग्लैमराइज करके दिखाते हैं, दूसरे लोगों को भी उनके साथ भी शेयर करते हैं कि यार ये देखो कि हमने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और अगर उन लोगों को कोई कह दे यार ये तो आप लोग ज्यादती कर रहे हो, ये जुल्म है, तो वो फिर अपनी बड़ी दलीलें लेके आते हैं और कहते हैं कि यार इस्लाम में शिकार जायज़ है, हलाल है और इसकी तो इजाज़त है। आप अभी एक शहरी मलंग भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ लगाते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कुछ इस पे कहा भी है कि यार ये जायज़ है। आप उनकी दलील सुन लें एक दफ़ा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन सेंस क्या कहती है और सच क्या है, हकीकत क्या है। मैं अक्सर जब वीडियो लगाता हूँ शिकार की, तो शिकार पे बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑडियंस देखने वाली होती है और पॉजिटिव जो कमेंट करते हैं बहुत शुक्रिया, दिल से बड़ा अच्छा लगता है। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि आपको मार्फत है इस चीज़ की, और मार्फत वाला ही हमेशा मार्फत को टच करता है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। अब जिसमें मार्फत नहीं होती वो मन चाही बात मुंह से निकालता है और कमेंट कर देता है। अब मैं शिकार की जब भी वीडियो लगाता हूँ अक्सर लोग कर रहे होते हैं बे जुल्म 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 जुल्म, मासूम परिंदों को ना मारा जाए। अच्छा भी फिर उसके बाद कमेंट करते हैं जी कि बेजुबान परिंदे हैं, इतने से तुम्हें क्या मिल गया। नहीं बोलते, जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हलाल कर दी है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें हलाल करार दे दी है, हम उसका जायका, हम उसकी नेमत से क्यों महरूम रहे हैं। अब तुम लोग बकरा खाते हो, मुर्गी खाते हो वो भी तो मासूम ही होते हैं ना, मुझे बताओ, ठीक है, वो कोई बदमाश थोड़ी होते हैं। वो तो आपने शहरी भाई की बात सुनी है, यार बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। ये कोई मैं इनके साथ कोई पर्सनल नहीं हो रहा, लेकिन मैं इनको दूसरा जो पहलू है वो दिखाना चाह रहा हूँ। फिर आप लोग फैसला कीजिएगा कि यार शिकार जायज़ है, हलाल है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कोई आलम नहीं हूँ, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जो मेरी कॉमन सेंस मुझे जो कहती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो अपनी थॉट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम उस ज़माने में चले जाएं 1400 साल पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तब फूड वाज ए सीरियस कंसर्न। लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती थी और तब लोगों की आबादी कम होती थी, जंगलात ज़्यादा थे, ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। और तब लोग सफ़र करते थे, महीनों हफ्तों सफ़र में रहना, फूड कैरी नहीं कर सकते थे, तो फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने शिकार करके अगर अपना खाना खाना है तो वो कुछ समझ में आती है बात। और तब शिकार कैसे होता था? तब नेज़े से शिकार होता था या तीर कमान से शिकार होता था। जब तीर कमान से या नेज़े से शिकार होता था उस ज़माने में, तो तब वाइल्ड लाइफ के पास जो जंगली जानवर होता होगा, तीतर होता होगा या कोई भी परिंदा या जानवर जिसका लोग शिकार कर रहे होंगे, उसके पास भी उतना ही मौका होता होगा बचने का। जब आप तीर कमान से शिकार करते हैं तो मेरा ख्याल है कि 50-50% है। 50% जानवर का भी चांस है कि वो अपनी जान बचा सकता है, वो भाग सकता है, और 50% इंसान का भी चांस है कि हो सकता है कि उसका शिकार लग जाए। और तब 4-5 जब आप ट्राइयाँ करते थे हंट की तो एक में कामयाब होते थे। और आज के ज़माने का शिकार कैसे है? आज के ज़माने में आपके पास है गन्स भी, वो टेलीस्कोप उस पर लगी हुई है, उसकी रेंज कई सौ मीटर्स की रेंज है। आप पिन पॉइंट निशाना लेके एक ही टाइम में, अगर 4 जानवर है उधर, तो एक ही टाइम में आप चारों जानवरों को आप हंट कर सकते हैं। जबकि जब तीर कमान होता था, तीर से आपने शिकार किया, एक जानवर अगर हिट हो भी गया है तो बाकी जानवर जो है उनको भागने का पूरा मौका मिलता था, जब तक उसने तीर अपना सीधा करना है या उसका निशाना लेना है, जानवर तितर बितर हो जाते थे। लेकिन आज जब आप गन से शिकार करते हैं तो जानवर के पास कोई मौका नहीं है। 100% चांस इंसान का ही है कि उसने पिन पॉइंट निशाना लगा ही लेना है और मर जाना है जानवर ने। और जब आप तीर कमान से शिकार करते थे, हो सकता है कि जानवर जख्मी हो जाता हो, बच जाता हो, जानवर के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपनी जान बचाने की, लेकिन गन की वजह से कोई चांस इनके पास नहीं रहा। और दूसरी बात, क्या आज आपको फूड कोई इशू है, आपके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है,
آپ لاکھوں روپے کی گن لے سکتے ہیں، کیا آپ اس کے ان لاکھوں روپے سے اپنا پیٹ نہیں پال سکتے، اپنا کھانا نہیں لے سکتے؟ یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ جائز حلال ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ آج آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، جنگلات اور جنگلی جانور بڑے کم رہ گئے ہیں، یہ اب ہر جانور اب نایاب ہے۔ یہ بھی ایک ظلم نہیں ہے کہ ہم نسل کشی کر رہے ہیں چیزوں کی؟ آج آپ کو تتر کئی جگہوں سے تتر ختم ہو گئے، کئی جگہوں سے ہمارے ہرن ختم ہو گئے ہیں، بہت ساری وائلڈ لائف ہم نے ختم کر دی ہے ان شکار کی وجہ سے۔ تو یہ ایک غلط بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو آپ اس طرح اس کی نسل کشی کر دیں، اس کی نسل کو ہی ختم کر دیں، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کون سی معرفت ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور شہری بھائی کہہ رہے ہیں کہ بکرا بھی حلال ہے، وہ بھی بے زبان جانور ہے، مرغا بھی بے زبان جانور ہے، اس کو بھی آپ تکبیر پڑھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو بھائی آپ اس کے لیے پے بھی کرتے ہیں، آپ اس کے لیے اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے بکرے کو، کسی کے مرغے کو کیا آپ شکار کر سکتے ہیں؟ اس کو گن سے مار کے آپ کہیں یہ تو حلال ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا وہ میں نے کھا لیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ ان چیزوں کو خود انالائز کریں، آپ خود فیصلہ کریں اور ان لوگوں کو ڈسکریج کریں جو لوگ یہ وائلڈ لائف کو ہنٹ کرتے ہیں، اور خاص کر جو ویڈیوز لگا کے بھیجتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ یار ان لوگوں کی ویڈیوز نہ دیکھو، ان کو انکریج نہ کرو، بلکہ آپ ان کو یہی میسیج دو، پیار سے دے دو۔ میں نہیں کہتا کہ یار آپ ان کو گالم گلوچ کرو یا کوئی سختی کے ساتھ، یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، ان کو پیار سے سمجھا دو یار یہ زیادتی ہے، ان جانوروں کو بھی رہنے کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ آپ کو فوڈ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ لاکھوں روپے کی گن لے کے شکار کر رہے ہو، آپ اپنا فوڈ نہیں لے سکتے، جہاں آپ کو کوئی فوڈ کی کمی ہے، غریب بندہ شکار کوئی نہیں کرتا۔ آج کے زمانے میں جو شکار کرتا ہے وہ پیسے والا بندہ کرتا ہے، وہ شوق کے ساتھ کرتا ہے، وہ فوڈ کے لیے شکار کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ یار میری تھوٹس تھی آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ مجھے تو اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ شکار کر رہا ہے، اور شکار بھی مطلب کوئی فاختہ ہے تو 50 فاختوں کو مارا ہوا ہے، یار کیا گوشت ہے ان کا۔ پھر بریڈنگ سیزن ہوتے ہیں، بچے انہوں نے دیے ہوتے ہیں، بلکہ سارا سال ہی یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ سارا سال ہی بریڈنگ کرتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے بچے مر جائیں گے، انڈے مر جائیں گے۔ آپ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کو جائز قرار دے رہے ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں اور اس ظلم کو، اس زیادتی کو بند کریں۔ آپ لوگ بھی یار ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، کائنڈلی جانوروں پہ رحم کریں۔